हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड एंड इक्वल एवरी ईयर। इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है और इक्वल होता है हर साल, और उसको डिडक्ट किया जाता है एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट से, और उसको राइट ऑफ किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आइदर असर्टेनेड एट अ फिक्स रेट। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो है वो फिक्स्ड रेट दिया होगा डेप्रिसिएशन का, या उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगी स्क्रैप वैल्यू, और उसको डिवाइड किया जाएगा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से। सो इसका फॉर्मूला आगे भी यहाँ पे बताया गया है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, जो अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन का वो हर साल सेम रहता है, और एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, जैसे एसेट की सपोज करिए एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, तो फिफ्थ ईयर में क्या होगा, उसकी जो बुक वैल्यू होगी, इट्स बुक वैल्यू विल बी इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। उसकी बुक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू के बराबर। और दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज मोस्ट सुटेबल टू लेस एक्सपेंसिव आइटम्स। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, वो सुटेबल है किसके लिए, लेस एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए, जैसे कि फर्नीचर दैट कैन बी रिटर्न ऑफ विद इन एसेट्स डिफाइंड कॉमा एस्टिमेटेड और कॉमर्शियल लाइफ, जिसको मतलब राइट ऑफ किया जा सकता है जिसकी वैल्यू को। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होती है वो हर साल जो है वो फिक्स्ड अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, और या तो क्वेश्चन में आपको जो है वो परसेंटेज दी होगी डेप्रिसिएशन की, या फिर आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और साथ में जो लेस एक्सपेंसिव आइटम होती है जैसे कि फर्नीचर, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर हमने लगानी है तो ये मेथड जो है स्ट्रेट लाइन मेथड मोस्ट सुटेबल माना जाता है लेस एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए। सो यहाँ पे इसकी मेरिट्स बताई गई हैं। सो फर्स्ट मेरिट्स हैं, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड विद इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। देखिए, ये जो मेथड है बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें अनकॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो है वो नहीं होती है। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको समझना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंस द स्ट्रेट लाइन मेथड प्रोवाइड्स एन even deduction spread out over several years, so it is helpful if income levels are expected to remain constant over the same period of time। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें इक्वल डिडक्शन जो है वो की जाती है, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है, इसलिए अगर सेम ड्यूरेशन में इनकम लेवल फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, तो भी ये जो मेथड है वो हेल्पफुल रहता है, तो भी ये मेथड हमारे लिए हेल्पफुल है। इस लाइन का ये मतलब है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स। तो इस मेथड के क्या क्या डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट है, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन डज नॉट अकाउंट फॉर लॉस ऑफ एफिशिएंसी और द इंक्रीज इन रिपेयर्स एक्सपेंसेस ओवर द ईयर्स। सो इस मेथड में लॉस ऑफ एफिशिएंसी और रिपेयर एक्सपेंसेस में होने वाले जो भी मतलब खर्चे हमने करने हैं रिपेयर एक्सपेंसेस से रिलेटेड, अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको शामिल नहीं किया जाता है, उनको मतलब अकाउंट नहीं किया जाता है, लॉस ऑफ एफिशिएंसी को और इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट है, सिंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल सेम रहता है, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल दैट, तो ये जो प्रिंसिपल है आपका क्या प्रिंसिपल, कि डेप्रिसिएशन शुड बी लेस इन स्टार्टिंग, कि जो स्टार्टिंग में जब हमने न्यू एसेट ली थी तब उस पे जो डेप्रिसिएशन थी वो कम थी, एंड शुड बी मोर लेटर ऑन, और उसके बाद जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ जाती है। सो इस प्रिंसिपल का
ये कॉन्ट्राडिक्ट है, इस प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब इसका विरोध करता है, इसका खंडन करता है कि जो लाइन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एसेट की वैल्यू स्टार्टिंग में, एसेट जब नहीं थी तो स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम था और उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये मेथड। उसके बाद इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर प्रोविजन to be made for interest on the amount invested in asset. So इसमें, इस मेथड में देखिए, जो भी हमने एसेट खरीदी होगी और मतलब उसमें जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी एसेट में, सो इन एसेट में किए गए इन्वेस्टमेंट की गई जो भी अमाउंट है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एसेट के लिए कोई भी प्रोविजन इस मेथड में नहीं बनाया जाता है। It does not provide for provision to be made for sum required at the end life of an asset to purchase the new asset। देखिए, इस मेथड में नई जो पुरानी एसेट है, सपोज करिए कि हमारे पास एक एसेट है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है 5 साल है, तो फिफ्थ ईयर में यानी कि एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ जो थी वो फिफ्थ ईयर थी, तो फिफ्थ ईयर में जो अमाउंट हमको चाहिए होगा, सपोज करिए मेरे को 50,000 रुपए चाहिए नई एसेट को परचेज करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग नए एसेट को परचेज करने के लिए कोई भी प्रोविजन जो है वो नहीं बनाया जाएगा। जो भी अमाउंट हमको चाहिए होगा नई एसेट को परचेज करने के लिए एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।